ओम शांति। आइए, आज हम 3 मार्च की मुरली सुनेंगे। कल हमने 2 मार्च की मुरली सुनी, जिसमें हमारे परमपिता परमात्मा ने हमें मन मनाभव का मंत्र दिया। बाबा ने बताया कि यह नॉलेज जो है बिल्कुल शांति की है, इसमें कुछ भी बोलना नहीं है, बल्कि शांति के सागर को, परमपिता परमात्मा को मन ही मन याद करना है। उन्नति का आधार भी बाबा ने बताया कि बाबा से प्यार नहीं है, लव नहीं है। इस समय संगम युग पर परमात्मा स्वयं धरती पर आ रखे हैं और हम आत्माओं से मिलन बना रहे हैं, बिल्कुल हमारे समीप हैं। नज़दीक होते हुए भी यदि उन्नति नहीं हो रही है तो परमात्मा ने कहा उसका आधार है परमात्मा से प्यार नहीं है, और दिन भर परमात्मा को याद नहीं करते हैं। और उन्नति का आधार अगर उन्नति करने के लिए भी बाबा ने पुरुषार्थ बताया कि अपना दिन भर का सच्चा चार्ट रखो कि दिन भर में मैंने कितनी आत्माओं का कल्याण किया, स्वयं अपना कितना कल्याण किया, कितने घंटे मैंने परमात्मा को याद किया। उसके लिए बाबा ने कहा अंदरूनी बाप को याद करना है, बाबा मनी मन बाबा को याद करना है, और तब जा कर के जो सभी को परमात्मा का सत्य परिचय देना है, बाबा की महिमा सभी को सुनानी है। फिर बाबा ने कहा बीती को बिंदी लगाओ, इस समय जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे को बाबा ने कहा अब आगे की ओर को उन्नति की ओर को इस समय हमारी चढ़ती कला है, परमात्मा हमें स्वर्ग में ले जा रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा बीती सो बीती, जो पहले जो पिछले समय जब तक हमें परमात्मा का ज्ञान नहीं था तब तक हमने जो भी किया, बाबा ने कहा आगे को हमें कोई भी ऐसे कर्म नहीं करने हैं जो कि हमारे विकर्म बने। बाबा कहते हैं बल्कि इस समय तो तुम्हें पुराना हिसाब किताब भी, जितने भी पुराने भी कर्म किए हुए हैं, सब मेरी याद से तुम्हें उन्हें ख़त्म करने हैं, भस्म करने हैं। योग अग्नि से बाबा ने कहा उनको समाप्त करना है। तो परमात्मा ने इस तरीके से कल हमें सर्व संबंधों के बारे में भी बाबा ने वैसे ही बताया कि इस समय तुम ही ने गाया कि सर्व संबंध तुम ही से हैं। तो परमात्मा इस समय हमें सर्व संबंधों की अनुभूति करा रहे हैं। तो हमें इस समय सर्व संबंध, बाबा ने कहा अगर एक आत्मा से भी संबंध है तो फिर सर्व नहीं हो पाएगा, सर्व संबंध फिर हम नहीं कह पाएंगे। जिसे हम आरती में कहते तमेव सर्वम मम देव देवा, सभी संबंध तुम्हारे हैं। इस समय बाबा ने कहा अपनी देह को भी हमें भूलना है, देह सहित देह के सारे संबंधों को भूलकर सर्व संबंध हमें इस समय परमपिता परमात्मा से करने हैं। तो आइए आज हम सुनेंगे 3 मार्च की मुरली। आज की मुरली अव्यक्त मुरली है, परमात्मा अव्यक्त मुरली आज है। इससे पहले भी अगले संडे की हमने जो अव्यक्त मुरली सुनी थी उसमें भी परमात्मा ने हम बच्चों की ही महिमा कही थी कि तुम बच्चे बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि इस समय 3 रूप में हमें परमपिता परमात्मा मिले हुए हैं। पिता के रूप में इस समय परमात्मा हमें हमारी पालना कर रहे हैं। टीचर के रूप में परमात्मा बहुत ऊंचे परम धाम से नीचे आके हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। और सदगुरु के रूप में बाबा ने कहा तुम्हें रोज़ वरदान मिलते हैं। दुनिया में 2, 4, 8, 10 वरदान मिलते हैं, लेकिन यहाँ तो परमात्मा हमें रोज़ सवेरे आकर के हमें वरदान देते हैं। तो आज भी मुरली बाबा ने आज की मुरली में भी हम बच्चों की महिमा कही है। देह में रहते हुए भी बाबा ने कहा अपने को आत्मिक स्थिति में अनुभव करो। तो आइए सुनते हैं आज की मुरली। आज है 3/3/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। रिवाइज है 21/11/98। हेडिंग है सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। शरीर में रहते हुए भी यह अनुभव करो कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। बाप दादा ने कहा, बाप दादा ने बताया हमें। इस समय ब्रह्मा बाबा के तन में आके बाबा बताते हैं, तो इसलिए उन्हें बाप दादा कहते हैं। बाबा शिव बाबा हैं, दादा हमारे ब्रह्मा बाबा हैं। बाबा ने कहा भले ही चाहे मेरा बच्चा लास्ट का पुरुषार्थी भी है, फिर भी विश्व के बड़े से बड़े, बाबा ने कहा बड़े से जो अरबपति है, करोड़पति है, उनसे भी मेरा बच्चा लास्ट का दाना 16,108 की माला में भी यदि हम आए तो बाबा ने कहा वह भी दुनिया में विश्व के सबसे बड़े से बड़ा भाग्यवान है। क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जान पहचान डायरेक्ट उनके बच्चे बन गए।
हमने परमात्मा को पहचान लिया। गीता में कहा है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई मुझे पहचानेगा। तो हमने इस समय परमात्मा को पहचान लिया। बाबा कह रहे भले ही मेरा लास्ट दाना भी लास्ट माला का दाना भी है, तो भी बाबा ने कहा वह बच्चा भी मेरा बहुत भाग्यवान है, क्योंकि उसने भाग्य विधाता जो हमारा भाग्य इस समय बना रहे हैं उनको पहचान लिया और उनके बच्चे बन गए। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी आत्मा का न है न हो सकता है। इस समय का भाग्य जो हमारा बन रहा है, ऐसा भाग्य परमात्मा ने कहा न पहले किसी का है और न हो सकता है। ऐसा भाग्य, इसलिए बाप दादा कहते हैं अगर भाग्य देखना हो, वह धनवान देखना है, धनवान आत्माएं देखनी है, तो बाप के बच्चों को देखो। इस समय हम भगवान बाबा कहते हैं अविनाशी ज्ञान रत्न दे रहे हैं। बाबा कहते हैं एक एक अविनाशी एक जो ये बाबा इस समय हमको रत्न देते हैं। ज्ञान यज्ञ चला हुआ है बाबा का, उसमें जो बाबा हमें यह एक मुरली में जो हमें एक रत्न दे रहे हैं, यह रत्न बाबा ने कहा एक रत्न लाखों का है। तो बाबा ने कहा धनवान आत्माएं, दुनिया की सबसे रिचेस्ट आत्माएं, धनवान अगर देखना है तो मेरे बच्चों को देखो। तुम खजानों के मालिक बच्चों पर बाप दादा को भी रूहानी नाज है। बाबा भी अपने रूहानी बच्चों को देख करके नाच करते हैं, बाबा भी खुश होते हैं। आपके पास जो ज्ञान का खजाना, बाबा ने हमें ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना और दुआओं का खजाना, जो खजाना है यह अविनाशी खजाना